बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सफेद छोलों का सालन तो मैंने आप लोगों को कई तरह से बनाना सिखाया है। काठियावाड़ी छोले या फिर हलवा पूरी के साथ सर्व किए जाने वाले छोले या फिर इसके अलावा मुर्ग छोले या फिर सिंपल छोलों का भी सालन बनाना सिखाया है। लेकिन आज मैं आप लोगों को लाहौरी छोलों का ऐसा मजेदार सा सालन बनाना सिखाऊंगी जो इन सभी से ज्यादा मजेदार भी होगा और इन सभी से ज्यादा कम बजट में भी बन के रेडी हो जाएगा। ना तो हमें इसमें टमाटर का खर्चा होगा, ना ही टमाटर के दही का खर्चा होगा, ना ही ढेर सारे मसालों का इस्तेमाल करेंगे, फिर भी इतने मजेदार से इतने टेस्टफुल से बन के तैयार होंगे कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। तो कैसे बनेंगे इतने मजेदार से छोले, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो सके और आपके भी ये लाहौरी चने इतने ही मजेदार बन के तैयार हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलाएं पे ये लाहौरी चने को बनाना शुरू करते हैं। अब लाहौरी छोलों का मजेदार सा सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ले लिए छोले जिनको रात भर के लिए भिगो दिया था। अब ये फूल के बिल्कुल डबल साइज में हो गया तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि रात भर के लिए भिगो, नहीं तो कम से कम तो आप लोग 5 से 6 घंटे के लिए लाजमी भिगो। ये शामिल कर देंगे एक देगची के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे मजीद शामिल कर देंगे 2 गिलास पानी भर के, और पानी आप लोगों ने इतना ही शामिल करना है ताकि फूल के ही डबल साइज में हो जाए। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और मीठा सोडा शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे और कवर कर देंगे यहाँ पे बॉयल आने के लिए ताकि यहाँ पे बेहतरीन सा बॉयल आ जाए हाई फ्लेम पे। फिर उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा झाग होगा ये सारा आप लोगों ने निकालना है लाजमी। ये सारे केमिकल होते हैं यहाँ पे छोलों पे और दालों पे लगे हुए, या आप लोगों ने इस टाइम पे निकाल देना है। फिर कवर कर देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद कवर हटाएंगे और चेक करेंगे यहाँ पे मिक्सिंग करने के बाद कि छोले इस टाइम पे गले हैं या नहीं। छोले यहाँ पे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हैं, मक्खन की तरह नरम और मुलायम हो गया। अब इसका काम हुआ खत्म। अब इस टाइम पे आप लोगों ने छोलों को अलग कर लेना है और छोलों का पानी अलग कर लेना है क्योंकि हम यहाँ पे एक प्यूरी बना के तैयार करेंगे, पेस्ट बना के तैयार करेंगे छोलों का। आधा कप शामिल कर देंगे छोले, इसी के साथ छोलों का पानी शामिल कर देंगे आधा कप भर के, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना के बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। इसका भी काम हुआ खत्म। अब यहाँ पे चलते हैं मसाला बनाने के लिए। 1 कप शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल को पहले गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पे, फिर बड़े गरम मसाले शामिल करेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे, 2 तेज पत्ते हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 1 टीस्पून जीरा ले लिया। इसी के साथ मैंने 10 से 12 अदद ले लिए काली मिर्चें साबित। बस यही गरम मसाले जाएंगे और अच्छी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोगों ने मसालों को इतना फ्राई करना है कि इनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को आप लोगों ने इतना फ्राई करना है, इतना भूनना है कि इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, कच्चापन यहाँ पे सारा खत्म हो जाना चाहिए। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे शामिल करनी है प्याज का पेस्ट जो कि है 1 कप भर के 2 अदद मीडियम साइज की मैंने प्याज ली है, इसको बारीक सा पेस्ट बना लिया है। ये सारा शामिल कर देंगे और इतना फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक कि सारा इसका पानी ड्राई हो जाना चाहिए, ऑयल सारा सेपरेट हो जाना चाहिए और इसकी अच्छी से खुशबू आना स्टार्ट हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट। और हरी मिर्चों का पेस्ट अगर आप लोगों ने ज्यादा शामिल करना है तो ज्यादा शामिल कर दें कि अगर आप लोगों को ये छोले तीखे खाने पसंद करते हैं तो। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से इतना फ्राई करेंगे, इतनी मिक्सिंग करेंगे कि इन सारे मसालों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और इस सारा सेपरेट हो जाए, सारा पानी इसका ड्राई हो जाए। भाई ये मसाला हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस टाइम पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, छोले शामिल कर देने हैं और इसी के साथ आप लोगों ने जो प्यूरी बना के रखी थी ये भी शामिल कर देनी है और इतनी मिक्सिंग करनी है 1 से 2 मिनट तक। इसी टाइम पे आप लोगों ने मेहनत करनी है। अगर अच्छा मजेदार सा टेस्ट चाहिए तो इसी टाइम पे आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक बुनाई करनी है। सारा पानी इसका ड्राई हो जाना चाहिए, ऑयल सारा सेपरेट हो जाएगा तो समझिए आपका मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो गया। अब शामिल कर देंगे 4 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें और इसी के साथ शामिल कर देंगे 3 अदद अंडे। अगर अंडे आप लोगों ने ज्यादा शामिल करने हैं तो आप लोग अंडों की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, पर मिक्सिंग करने का ऊपर नीचे कर देंगे, मसाले को अंडे में मिक्स कर देंगे और उसके बाद कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि रोगन सारा ऊपर आ जाए। छोलों को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो गए। आप कवर हटाएंगे और चेक करेंगे ये मजेदार से छोले आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। इतने यहाँ पे ग्रेवी की चेक करें, यहाँ पे लुक चेक करें, इसके आप लोग छोलों को चेक करें कि एक भी यहाँ पे आप लोगों को छोला टूटा हुआ नजर नहीं आएगा और परफेक्ट यहाँ पे ग्रेवी बन के बिल्कुल रेडी हुई है। ना तो हमने टमाटर का इस्तेमाल करा है ना ही दही का इस्तेमाल करा है, फिर भी यहाँ पे फुल ग्रेवी में छोले आप लोगों को नजर आएंगे। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो किया करें तो आपकी भी रेसिपी इतनी मजेदार, इतनी टेस्टफुल सी बन के तैयार होगी। आप लोग इसे चाहे चावल के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, पूरी के साथ या फिर पराठे के साथ, किसी के साथ भी सर्व करें, आप लोगों को ये टेस्टी ही लगने वाले हैं। तो बनाइएगा जरूर और मुझे बताइएगा कि ये कैसे बने। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक मजेदार सी, आसान सी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।